साथियों, किन्हीं बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, क्रेडिट कार्ड लोन लिया, होम लोन लिया, कार लोन लिया, कोई भी लोन लिया और उस लोन को चुकाने के चक्कर में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यदि मल्टीपल लोन हो चुके हैं, मल्टीपल लोन इतने हो चुके हैं कि उन लोन की जो ईएमआई आती है वह आपकी इनकम से भी ज्यादा है। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आप लोन राशि डिफॉल्ट कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कारण यह है कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, यानी कि आप केवल जितने 5 लोन है ना, उन 5 लोन को डुबाने मंजूर कर लो, लेकिन और नए 10 लोन क्यों कर रहे हो? उनको क्यों डुबा रहे हो? उनको क्यों सेटलमेंट की स्थिति दे रहे हो? यदि आप मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस चुके हैं तो आप तौबा कर लीजिए और नए लोन मत लीजिए। अब आप ये कहोगे सर नए लोन नहीं लेंगे तो पुराने लोन का चुकाना कैसे करेंगे? अरे भाई, अगर आप अनसिक्योर्ड लोन ढेरों ले चुके हो, यदि आप होम लोन ले चुके हो तो आप उनका निस्तारण सोचो। निस्तारण कैसे करोगे? मान लीजिए प्रॉपर्टी लोन के अंदर चलो आप सेटलमेंट नहीं कर पाते हो, लेकिन आपके जो पर्सनल लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन है उन लोनों का तो निस्तारण कर सकते हो। और किसी कारण से यदि आप डिफॉल्ट हो गए हो और अपने मन में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं मेरी जीवन लीला समाप्त कर दूं, उससे क्या होगा? कई लोग हमको फोन करके कहते हैं, रोते हुए फोन करते हैं कि सर मैं तो मेरी जिंदगी को समाप्त करने चला हूं। अरे भाई क्यों? जब आप जीवित हो, आपके जीवित होते हुए आप अपने परिवार का ध्यान नहीं कर पा रहे हो, उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हो, कल यदि आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चे तो अनाथ कहलाएंगे, आपके माँ बाप तो बिना संतान के कहलाएंगे, आपकी पत्नी विधवा कहलाएगी। क्या ये चाहते हो आप? इसीलिए यदि मल्टीपल लोन हो चुके हैं तो जिंदगी में खुद को खत्म नहीं करते हुए आप ये सोचो कि आप उन लोन डिफॉल्ट से कैसे लड़ेंगे, कैसे समय के साथ उन लोनों का सेटलमेंट करेंगे। मैं बता दूं, यदि बैंक को ऐसा लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है ना, तो 180 दिन बाद बैंक खुद सेटलमेंट करता है। उसको 100 रुपए का 50 मिला, 30 मिला, 40 मिला, जो भी मिला उतनी राशि में समझौता करते हैं। और आप सोचते हो मैं इतनी राशि कैसे लाऊंगा? तो इसके भी अपने तरीके हैं कि किस तरीके से आप बैंक के लोन को मोरेटोरियम करा सकते हैं, लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं, आप किस तरीके से लोन से राहत प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ढेरों जानकारियां, उसके लिए आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवोकेट से मिलकर आपको सलाह लेनी जरूरी है। और यदि अभी तक कोई लोन डिफॉल्ट आप नहीं हुए ना, तो आपके पास एक स्वर्णिम मौका है कि आप उस चीज का लाभ भी उठा सकते हैं। फिलहाल मेरा यही कहना है कि यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं तो अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, अपितु आप विकल्प सोचें कि किस तरीके से मैं किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेकर अपने आप को वापस स्टेबलिश कर सकता हूं और इन लोन से थोड़े समय के लिए मैं राहत पा लूं और भविष्य में मैं 100 का 30 रुपया, 40 रुपया भी भर के इन मामलों का निस्तारण कर सकता हूं। साथियों, ऐसे कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट है। आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट YouTube चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हो, जहां प्रत्येक जानकारी दी है। आपको कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं, कई लोग केवल थोड़ा सा वीडियो सुना और फोन कर दिया। क्या उनके मन में जो सवाल है वो पूछ लिया, जबकि उनके सवालों का जवाब ऑलरेडी हम 10-10 मिनट के, 50-50 मिनट के वीडियो बनाकर हम दे चुके हैं। अरे कभी आप चैनल तो विजिट करो। और उसके बाद भी यदि आप बात करना चाहो तो जो नंबर दे रखा है डिस्प्ले पे, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक, आपका कॉल बुक होगा, आपको हमारी तरफ से स्वतः फोन आ जाएगा, आपको फोन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अतः हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपके लोन 5 लोन हो, 10 लोन हो, 25 लोन हो, यदि लाख के हो, 2 लाख के हो, 10 लाख के हो, 5 करोड़ के हो, मल्टीपल लोन हो चुके, घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए खुद के अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवोकेट से आपको सलाह मशवरा करने की जरूरत है ऐसे मैटर में टेबल पर बैठकर, ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए। साथियों, कई वीडियो पोस्ट है, एक बार चैनल विजिट करके देखिए। और एक बात कहूंगा कि यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उससे पहले आप चैनल पर विजिट कर लीजिए, हर वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको लगता है बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक होगी, तभी बात हो पाएगी, क्योंकि ढेरों जानकारियां हमने इस चैनल पर सिर्फ इसलिए दे रखी है ताकि आम व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ पाए और रिकवरी एजेंट की बदसलूकियों, बैंक कर्मियों की तानाशाही और उनके द्वारा अवांछित रूप से किए गए लिटिगेशन से आप किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। साथियों, बने रहे इसे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आपका कोई साथी पीड़ित है ना तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।